इस मॉक टेस्ट में साथ ही हम लोग हिंदी और जीएस से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें 20 प्रश्न साथ ही आपके पहले हिंदी के होंगे, फिर उसके उपरांत 20 प्रश्न जीएस के होंगे। तो आप सभी बताएंगे इनमें से साथ ही कितने प्रश्न करेक्ट कर सके। तो आते हैं बिना आपके समय को वेस्ट करते हुए डायरेक्टली प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न साथ ही आप सभी से पूछ रखा है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। वर्तनी से रिलेटेड प्रश्न आपके एसएससी जीडी में जरूर पूछे जाएंगे साथी, तो आप सभी जरूर बताएं इनमें ऐसा कौन सा शब्द है साथी जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आप ऑप्शंस में देख सकते हैं। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की साथी, तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द केवल एक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, नमस्कार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 2। ये आपका साथी विलोम से रिलेटेड है। विलोम के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। कह रखा है निर्जीव का विलोम शब्द होगा। अगर बात करें साथी निर्जीव के विलोम शब्द की, तो आप सभी जानते होंगे निर्जीव का जो विलोम होता है साथी वो क्या होता है। निर्जीव का विलोम साथी सजीव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में सजीव दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 3। आप सभी के समक्ष ये प्रश्न पूछ रखा है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का आपको चयन करना है। अब किसके लिए समानार्थी शब्द का चयन करना है? नौका के लिए। किसके लिए साथी? नौका के लिए। आप सभी बताएं इनमें से नौका के लिए सही समानार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा है साथी? तरणी है। तो ऑप्शन नंबर बी में तरणी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कलापी की बात करें साथी, तो इसका जो समानार्थी शब्द होता है नर्तक प्रिय होता है, सीखी होता है, मेह प्रिय होता है, सितियांग होता है, मोर इत्यादि इसका होता है साथी। और बात करें वैसे आप धरती का पूछो, तो धरती का क्या होता है साथी? वसुंधरा होता है, अचला होता है, धरा होता है, जमीन होता है। ऐसे सब साथी जो शब्द हैं वो धरती के लिए समानार्थी शब्द हैं। अगर चपला की बात करें तो दामिनी होता है, बिजली होता है, तड़ित होता है, विद्युत होता है। तो इन सब से रिलेटेड साथी समानार्थी शब्द आप जरूर देख लेंगे, ऐसे एग्जाम में आपके प्रश्न जरूर आएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 4। ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या फिर रचना, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। आपके सामने क्या दे रखा है साथी? किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या फिर रचना। ये साथी आपके लिए एक वाक्यांश दे रखा है। इसके लिए सही सार्थक शब्द का आपको चयन करना है। तो साथी अगर इसके सही सार्थक जो साथी इसका सही जो सार्थक शब्द है, अगर इसको आपको चुनना हो तो क्या दोगे? तो क्या दोगे साथी? इसका सही सार्थक शब्द जो हो जाएगा वो कीर्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में कीर्ति दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे साथी। एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रखा है साथी? प्रश्न नंबर 5। ये आप सभी से कह रखा है, दिए गए वाक्य में किसी भाग में त्रुटि है, आपको उसको पहचाननी है। दैट मीन कौन से भाग में इसमें गलती है साथी, वही आपको पहचाननी है। अब उसके लिए वाक्य क्या दे रखा है? छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम में भाग लिया। इसमें किसी एक में साथी कोई ना कोई गलती हुई है, तो आप उस गलती को ढूंढो। तो गलती किस में हुई है साथी? जो भी साथी हमारे बताएंगे कमेंट में, अच्छी बात है साथी। अगर बात करें इनमें से किस भाग में गलती हुई है साथी, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कार्यक्रम गलत लिखा हुआ है। कार्यक्रम आपका गलत लिखा हुआ है। तो साथी अगर इसका शुद्ध भाग करें तो कार्यक्रम कैसे लिखते हैं? कार्यक्रम साथी कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो आपकी अशुद्धि कार्यक्रम में है। कार्यक्रम आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर साथी ये डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष कह रखा है, मन मैला करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मन मैला करने का साथी जो ये मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो आप सभी जानते होंगे साथी, जो मन मैला करना का सही अर्थ है वो साथी खिन्न होना है। क्या है? खिन्न होना। तो ऑप्शन नंबर बी में खिन्न होना दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप और सभी की बात करो, दैट मीन जैसे हो गया साथी दुधारी तलवार कलेजे पर फिरना, इसका अर्थ क्या होता है? आमतौर पे ये पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ साथी। तो दोहरा दुख होना। और एक होता है साथी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमान बह जाना। इसका भी कई बार आपकी परीक्षा में जिक्र हो चुका है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। उसका अर्थ क्या होता है साथी? धर्म नष्ट होना। क्या होता है? धर्म नष्ट होना। तो दोनों को आप ध्यान रखेंगे साथी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये साथी एक गद्यांश के रूप पे प्रश्न है। गद्यांश आपको देना होगा और उसमें बताना होगा किस जगह पे क्या फिलअप होगा। दैट मीन्स पहले गद्यांश के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, दूसरे के लिए क्या होगा, तीसरे के लिए क्या होगा, चौथे के लिए होगा और पांचवें के लिए क्या होगा। तो आप गद्यांश पढ़ सकते हैं साथी। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगर बात करें गद्यांश की, तो क्या दे रखा है साथी? शंका नैराश्य का लक्षण नहीं है, आशा का ही स्रोत है। असल में जिन चीज़ों के बारे में हमें, अब इसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? दैट मीन पहले स्थान के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? हमें नहीं होती। दैट मीन असल में जिन चीज़ों के लिए के बारे में हमें क्या लज्जा नहीं होती, या फिर ईर्ष्या, या फिर शंका, या फिर साथी चिंता। तो आप सभी बताएं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथी? असल में जिन चीज़ों के बारे में हमें चिं
शंका नहीं होती है उसकी असलियत तक पहुंचना भी हमारे लिए दुश्वार हो जाता है। तो पहले के लिए साथी क्या सही हो जाएगा? पहले के लिए आपका शंका हो जाएगा। तो देखो इधर आपका प्रश्न भी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए मतलब ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरे के लिए शंका मनुष्य को देखो, क्योंकि शंका शब्द का प्रयोग हुआ है इसीलिए पहले में आप शंका भरोगे। तो शंका मनुष्य को शंका कठिनाइयों के भीतर चलकर से पहले क्या शब्द आ सकता है? क्या साथी? सुलाएं या फिर जलाएं या फिर जगाएं या फिर भगाएं? तो दिए गए ऑप्शन में से आप अगर पूछोगे तो इसके लिए सबसे सही है साथी शंका मनुष्य को जगाएं, शंका कठिनाई के भीतर चलकर। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा साथी? भीतर चलकर के बाद क्या आ जाएगा? भीतर चलकर सत्य रहती है तक, सॉरी साथी, हाँ आगे रहती सत्य रहती है तक पहुंचने तक की राह, शंका को सही बिंदु से देखकर उसका। तो साथी अगले उसमें दिया होगा, यहाँ तक आप सब सही कर लें। दूसरे में क्या हो जाएगा साथी? दूसरे में आपका जगाए हो जाएगा, और तीसरे में क्या हो जाएगा साथी? तीसरे में आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो 3 का आंसर मिल गया। आप अगला चौथा देखेंगे साथी, चौथे में क्या होगा? चौथा क्या रखा है? चौथे के लिए क्या है साथी? शंका को सही बिंदु से देखकर उसका खोजने की कोशिश करने से पहले क्या होगा? खोजने की कोशिश पहले से करने से मतलब क्या होगा साथी? कह रखा है तक पहुंचने की राह, शंका को सही बिंदु से देखकर उसका समाधान खोजने की कोशिश। साथी अगर इसमें देखोगे समाधान खोजने की कोशिश होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे ही पांचवें देख लो, डैश 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 धर्म की कड़ी मतलब कहीं बड़ी पहचान है। इसका मतलब कहीं बड़ी पहचान है धर्म की, साथी इससे रिलेटेड क्या सूल सही होगा, या फिर साथी आपका फूल, या फिर धूल, या फिर शरीर? तो आप सभी जानते हो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो सकता है साथी? सबसे अच्छा सूल। तो ऑप्शन नंबर ए में सूल दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथी गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आप जरूर ट्राई करना, आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। काफ़ी आसान होता साथी, बस आप एक बार ट्राई जरूर करना। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, कह रखा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का आपको चयन करना है। तो रिक्त स्थान के भरने के लिए साथी सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान तो आपको दिख नहीं रहा होगा साथी, उपयोगी के बाद आप रिक्त स्थान बना लो। दैट मीन बंदूक एक बहुत ही उपयोगी, इसके आगे क्या कर लो साथी? रिक्त स्थान फिर है। तो उस रिक्त स्थान को क्या करके भरोगे? क्या सर्वत, या फिर शस्त्र, या फिर वस्त्र, या फिर शास्त्र? तो आप सभी जानते होगे साथी जो बंदूक है एक प्रकार का क्या है? शस्त्र है। तो ऑप्शन नंबर बी में शस्त्र दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 9। ये आप सभी से कह रखा है साथी दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड। अब इसमें भी रेखांकित खंड क्या होगा? गाने की कसरत कर रहा है। दैट मीन साथी गाने की कसरत कर के नीचे आप रेखांकित कर लें। कह रखा है प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती तो उस विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का भी चयन कर सकते हैं आप। तो देखो अब क्या है प्रश्न, कह रखा है मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। तो साथ ही गाने की कसरत करके बदले यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं? दैट मीन दिए गए ऑप्शन में से क्या लिख सकते हैं? देखो कसरत तो साथ ही अगर आप कहते हो ना कि जैसे शारीरिक बनावट के लिए आप कसरत कर रहे हो, तो ठीक है, शारीरिक फ़ायदा के लिए, तो वहाँ के लिए कसरत उपयुक्त है। लेकिन गाने के लिए साथी गाने की कसरत नहीं होता, गाना जब गाया जाता है उसकी क्या कहते हैं हम लोग? रियाज़ कर रहे हैं। तो रियाज़ आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो गाने की रियाज़ आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से कह रखा है साथी निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब क्या दे रखा है? सांसारिक दे रखा है, और क्या दे रखा है साथी? संसारिक दे रखा है, संसारिक दे रखा है, और सांसारिक दे रखा है, और साथ ही संसारिक दे रखा है। तो इनमें आपको सही बताना है कि दैट मीन इनमें सबसे सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो सभी जानते होंगे साथी जो आपका सांसारिक होता है ना साथी, सबसे शुद्ध वही है इसमें, और बाकी शेष विकल्प असंगत है। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, ये आप सभी से पूछ रखा है, दिए गए शब्द का आपको विलोम चुनना है, और यहाँ पे बताना है अमृत का साथी विलोम क्या होगा। तो अमृत का विलोम विष होता है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी में विष दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, कौन सा शब्द अलंकार का पर्यायवाची नहीं, सॉरी अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? तो अंधकार का पर्यायवाची दिए गए ऑप्शन में से साथी कौन सा नहीं है? तम भी साथी अंधकार का पर्याय होता है, अंधेरा भी होता है, तिमिर भी होता है, जबकि अमावस्या नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी में अमावस्या दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है औनी का विलोम शब्द क्या है? दिए गए ऑप्शन में से औनी का विलोम शब्द क्या है? तो साथ ही औनी का विलोम अंबर होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी में अंबर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर साथी 14, ये आप सभी से पूछ रखा है अनल शब्द का पर्याय है, मतलब साथी पूछ रखा है अनल शब्द का इनमें से क्या पर्याय शब्द है? तो साथी अनल का पर्याय अग्नि होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में अग्नि दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 15, ये आप सभी से पूछ रखा अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। आपको साथी बताना है अनियमित के लिए सही इनमें से उचित वाक्यांश
कौन सा होगा? तो साथी कौन सा होगा? जो नियमानुकूल ना हो, ठीक, जो नियम के अनुकूल ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी में साथी ऐसा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 16। ये आप सभी से कह रखा है जबान पर लगाम न होना, जबान पर लगाम न होना, तो इसका साथी सही उत्तर क्या होगा? अगर बात करें जबान पर लगाम न होना का सही अर्थ साथी क्या होगा, तो क्या होगा इसका सही अर्थ साथी? अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चयन करना है, तो इसमें साथी सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका अध्ययन है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आप सभी के समक्ष कह रखा है अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। दिए गए ऑप्शन में से अल्पाहारी के लिए आपको सही साथी वाक्यांश को छाटना है, तो कौन सा है अल्पाहारी के लिए? जो कम खाता हो, दैट मीन जो कम खाता हो। तो ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी प्रश्न नंबर 19 कह रखा है छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? छठी का दूध याद आना का सही जो साथी अर्थ है इनमें से वो क्या है? तो क्या है साथी? बुरा हाल होना। तो बुरा हाल होना आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर साथी 21, ये आपका साथी जीएस से प्रश्न है, दैट मीन जीएस से पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप जरूर लगाएंगे साथी, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीटेड प्रश्न है, और बताएंगे इन 20 प्रश्नों में से, दैट मीन जीएस के 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न को साथी सही कर सके। प्रश्न है आप सभी के सामने, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सीधा सीधा प्रश्न भी पूछ सकता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, या फिर ये भी पूछा है साथी घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो साथी चंद्रगुप्त ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। तो ऑप्शन नंबर बी में चंद्रगुप्त दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? बात करें साथी मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी, तो पाटलिपुत्र थी साथी, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है पाटलिपुत्र, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है गंधार कला शैली डैश 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 तहत के विकसित हुई है। जो साथी गंधार कला शैली है वो किसके तहत विकसित हुई है? तो साथी ये कुषाणों के तहत विकसित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी में कुषाण दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है मथुरा कला विद्यालय की आकृति की बनी डैश 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 होती थी। जो साथी मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां होती थी वो किससे बनी होती थी? तो किससे बनी होती थी साथी? धब्बेदार लाल पत्थर के द्वारा बनाई जाती थी, तो ऑप्शन नंबर सी में धब्बेदार लाल पत्थर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 25, ये कह रखा है भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का परिणाम हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? अगर बात करें साथी हेलियोडोरस स्तंभ की, तो ये कौन से शहर में स्थित है, दैट मीन किस जगह पे स्थित है? तो ये जो है साथी कौन से जगह पे स्थित है, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है, तो ये साथी आपका विदिशा में स्थित है। कहाँ पे साथी? विदिशा में, ना तो लखनऊ में, ना ही कानपुर, ना उज्जैन, ये विदिशा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी में साथी विदिशा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी प्रश्न नंबर 26 ये आप सभी से पूछ रखा है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? दिए गए ऑप्शन में से साथी स्वतंत्रता के उपरांत भारत के पहले जो उप प्रधानमंत्री थे वो दिए गए ऑप्शन में से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ऑप्शन नंबर ए में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसको सौंपा गया है? अगर बात करें भारतीय संविधान के तहत अवशिष्ट मामलों पर जो साथी कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? तो साथी केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में केंद्र सरकार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है साथी किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्ष का अभ्यास करना अनिवार्य होता है? तो साथी अगर कोई भी जो सर्वोत्तम न्यायालय में न्यायाधीश होता है उसको कम से कम साथी 10 वर्ष का उच्च न्यायालय में उसका अभ्यास मतलब दैट मीन उसके कार्य का साथी आभास होना चाहिए, तो कुल मिलाकर 10 वर्ष होता है साथी, कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा साथी उसको 10 वर्ष का होना चाहिए, उससे कम का नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी में 10 वर्ष का दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का जो साथी पदानुक्रम है शामिल है उसका सर्वोच्च इनमें से क्या है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे साथी जो भारत के न्यायतंत्र है उनमें अदालतों का जो साथी पदानुक्रम है उसमें सर्वोच्च जो पद है वो उच्चतम न्यायालय का होता है। सबसे बड़ा जो न्यायालय साथी वो उच्चतम न्यायालय का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में उच्चतम न्यायालय दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर भी उसका हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पाकिस्तान और चीन तक फैली है? दैट मीन भारत पाकिस्तान और चीन तक जो पर्वत श्रृंखला फैली है वो कौन सी है? तो वो साथी कौन सी है? काराकोरम, तो ऑप्शन नंबर डी में काराकोरम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था साथी वो। अगला प्रश्न क्या रखा है साथी
पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है? दिए गए ऑप्शन में से साथी थोड़ा ये आगे आ गया है, तो आप इसको ध्यान देंगे। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है, क्या अरावली या फिर काराकोरम या फिर शिवालिक या फिर साथी पटकोई पहाड़ियाँ? तो आप सभी जानते होंगे साथी, पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में पटकोई पहाड़ियाँ जानी जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 33। ये आप सभी से कह रखा है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे साथी जो बाहरी श्रृंखला है वो शिवालिक है, तो ऑप्शन नंबर डी में शिवालिक दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है साथी, बर्फ में ढकी चोटियां वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर बात करें साथी बर्फ से ढकी चोटियां वाला एकमात्र पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है, वो साथी इनमें से हिमालय है, तो ऑप्शन नंबर ए में हिमालय दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? जो साथी धूपगढ़ चोटी है, दिए गए ऑप्शन में से भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी में मध्य प्रदेश दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी, गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ तुरंत पहले पर वापस जोर लगाता है? दैट मीन एक्शन रिएक्शन। न्यूटन का साथी ये तीसरा नियम है, तो ऑप्शन नंबर डी में तीसरा नियम के बारे में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी, घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक के किस सिद्धांत का उदाहरण है? दिए गए ऑप्शन में से साथी जो घोड़ा गाड़ी का गति का भौतिक सिद्धांत है वो किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है साथी? ये न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी न्यूटन के तृतीय गति का नियम, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी ये आपका आखिरी प्रश्न है, कह रखा है डैश 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 मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है? दिए गए ऑप्शन में से साथी मनुष्य में जो ऑक्सीजन का परिवहन है किसके जरिए होता है? तो साथी हीमोग्लोबिन के जरिए होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में हीमोग्लोबिन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ इनमें 40 में से साथी आप कम से कम 38 प्रश्न जरूर सही किए होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।